back to my channel which says Get Quirky with me. So today we are out and about to reach Mandsaur, जहाँ पे हमारे loved ones, हमारे friends कम family रहते हैं और मैं तो first time visit करने जा रही हूँ और Umang had been there like plenty of times but seriously मैं उनसे एक या दो बार मिली हूँ और they are such a sweethearts. Every single person of their family is gem. तो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड टू रीच आउट देयर. हमारा स्टे भी रहेगा वहाँ पे एक दो दिन के लिए. एंड या लाइक इट्स बीन सो लॉन्ग फॉर दिस हाइडिंग एंड सरप्राइजिंग थिंग एंड टुडे आई एम जस्ट रिवीलिंग कि मैं इतने दिन से क्यों नहीं वीडियो शूट कर रही थी. तो देयर आर लॉट मोर हैपनिंग इन माई लाइफ, लाइक फ्रॉम शिफ्टिंग होम to like so many other things was also happening. तो हम basically shift हो चुके हैं उमंग के business place के बहुत पास because commuting from our home to Umang's business place was very hectic, very very hectic for him especially. तो we just thought to move in nearby there. तो I was quite busy because I had started everything from scratch. तो हर एक चीज़ टाइम ले रही थी एंड आई डिडंट थिंक कि मुझे उस टाइम पे शूट करना चाहिए क्योंकि आई वाज ऑल ऑक्यूपाइड कि सब कुछ अच्छे से मैनेज कर लूँ, सेटल हो जाऊँ, तब मैं अपना वीडियो शूट करना शुरू करूँगी. तो वेरी सून आई विल गिव यू द टूर ऑफ आवर न्यू होम ऑल्सो. तो या स्टे ट्यून. और आई एम रियली वेरी सॉरी those who are missing my videos. I know so many people among you were asking about my video from my acquaintances. तो या super soon मैं अपना घर दिखाऊंगी आप लोगों को. और हाँ, तो बस यही एक वजह थी. शिफ्टिंग में टाइम लगता है. मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों को पता ही होगा कि जब आप स्क्रैच से शुरू करते हो तो हर एक छोटी से बड़ी चीज़ आपको लेनी पड़ती है, फिर आपको मैनेज करना पड़ता है, सेट करना पड़ता है. तो इट टेक अ लॉट ऑफ फिजिकल एंड मेंटल यू. तो ये मीनवाइल हमें मिल गई बारात. हम देखेंगे बारात. एक दिन ऐसे उमंग भी आए थे मेरे घर और उसके बाद से उमंग की बैंड बजी हुई उमंग की जिंदगी में आई एक नन्ही परी. तो आज इस शहजादे जो घोड़ी पे चढ़ा है इसको भी एक मिलेगी नन्ही परी. फिर इसकी जिंदगी 360 डिग्री में चेंज हो जाएगी. एक ऐसा टर्न लेगी, मुझे ऐसा लगता है. तो या वी आर ऑन आवर वे to reach out there and I'm highly and superbly excited to reach there and meet. ये शिप्रा नदी है. शिप्रा नदी के meanwhile आप दर्शन कर सकते हैं. जय माता दी. This is our first stop जहाँ पे हम खाएंगे लाल वाले अमरूद. लाल वाले आंटी? हाँ लाल. सब में नमक को लगा दिया ना? हाँ लगा दिया. हम खाएंगे लाल वाले अमरूद. वाओ, रेड गुआवा मजेदार. तो अभी मैं एंजॉय करूंगी अपना आउच रेड गुआवा. तो लेट मी ईट दैट. उसके बाद मैं आपसे फिर मिलती हूँ. सबसे पहले हम दर्शन करेंगे पशुपतिनाथ जी का मंदसौर में. ये Hey everyone, I had a talk with you all while I was traveling to Mandsaur and we finally landed to Bhaiya and Bhabhi's home. We had a food out there, our lunch. तो अब हम फाइनली पहुंच गए हैं पशुपतिनाथ जी जहाँ पे हम दर्शन करने आए हैं. तो पशुपतिनाथ की क्या मान्यता है ये मैं आपको अभी सुनवाऊंगी विद एविडेंस जो यहाँ के रहने वाले हैं, माई लिटिल लव वन, उनसे. बिकॉज ही इज़ द वन जो यहाँ पे रहते हैं, यहाँ की स्टोरी को सबसे अच्छे से जानते हैं. तो हम उनके ही मुंह से सुनेंगे कि यहाँ की मान्यता क्या है या क्या विशेषता है यहाँ के बारे में.
तो अब मैं आपको बताऊंगी कि पशुपतिनाथ के क्या क्या विशेषताएं हैं, वो क्यों इतने प्रसिद्ध हैं और ये कहाँ पर है और क्या क्या यहाँ पे यूनिक होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको प्रणव बताएंगे जो यहाँ के रिसाइडर हैं। तो या प्रणव गो। ये मंदिर एक्चुअली 70 to 80 ईयर्स पुराना है। एक्चुअली ये पूरा जो भी आप देख रहे हो, जितना भी प्रांगण जो बोलते हैं, तो पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। यहाँ पे ये नदी है, शिवना नदी। आप इधर अगर आप दिखाएंगे इधर वीडियो में आगे या पीछे तो आप देख पाओगे। तो पहले यहाँ पे धोबी कपड़े धोते थे। सारे बहुत सारे पत्थर थे यहाँ पे, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं था मंदिर जैसा या कोई मूर्ति नहीं थी। बट एक बार धोबी कपड़े धो रहा था तो उसके सपने में शिव जी आए। वो बोलते थे कि तू मुझ पे कपड़े, मेरी मूर्ति के ऊपर मेरे सिर पे कपड़े धोता है तू, और तो ऐसा मत करा कर, मुझे तू देख एक बार कि तू क्या कर रहा है। तो फिर उसने कुछ दिन बाद जब पानी निकलवाया, जब चीज़ें पता चली, तो सच में भी शिव जी की मूर्ति निकली। और एक्चुअली ये 8 फेस वाली मूर्ति है, मतलब इसके 8 मुख है। और ये पूरे वर्ल्ड में एक ही है। एक और मूर्ति है पशुपतिनाथ जी जो नेपाल में है, काठमांडू में, बट उसके 4 ही फेस हैं। और ये जो मूर्ति है इसके 8 फेसेस हैं। तो ये यहाँ की स्पेशलिटी है, पूरे वर्ल्ड में ये एक ही है। फिर उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पे कुछ भी नहीं था सिर्फ इस मूर्ति के अलावा, फिर धीरे धीरे इतने सालों में बहुत अच्छा डेवलपमेंट हुआ है। और ये जो बोलते हैं कि साल में कोई एक टाइम आता है जब बारिश साल में जब बारिश होती है, तो जैसे मैंने बताया कि शिवना नदी है, ये शिवना नदी के तट पे मूर्ति है। तो हर बार बारिश में अगस्त या सितंबर के टाइम पे इतनी बारिश आती है कि जो शिव जी की मूर्ति है वो पूरी की पूरी पानी के समा जाती है पानी के उसमें। अंदर। एक साल में एक बार हमेशा होता ही होता है ऐसा। और कितने दिन के लिए होता है ये बारिश के ऊपर है, मतलब ये आती है एक दिन 2-3 दिन तक रहता है ऐसा। अच्छा, उसके बाद फिर बैक टू नॉर्मल। बिल्कुल। ओके। तो थैंक यू प्रणव। हमारे अब बाकी भक्तजन यहाँ बैठे हुए हैं। तो अभी हमने दर्शन बहुत ही आसानी से और बड़े प्यार से कर लिया यहाँ पे। लेकिन अभी ऐसा बोलते हैं कि अंदर जाने का अलाउड रहता है, अगर कोविड का टाइम नहीं चल रहा होता, हम प्रॉपर परिक्रमा करते भगवान की। बट अभी कोविड के चलते अलाउड नहीं है। बाहर से ही हमने प्रसाद भी भगवान को अर्पित किया। तो लेट्स सी, फिर पशुपतिनाथ जी अगर हमें बुलाएंगे तो हम आएंगे, प्रॉपर उनके परिक्रमा करके जाएंगे। बट उसके अलावा हमने बड़े पूर्ण से उनका दर्शन भी किया है। इनकी कमेंट्री चल रही है, कुछ देर बाद दांत अगर ना दिखे तो आप लोग जानना। दांत छुपाते हुए सुरक्षा बनाते हुए उमंग शुक्ला जी बने रहे मेरे साथ। सब अपना मुंह छुपाते हुए। ओह फ्रीक। और प्रणव जिस नदी के बारे में बात कर रहे थे, ये मंदिर है। हम उधर जाके दर्शन करके आए हैं फ्रेंड से। वहाँ पे नंदी जी की बहुत बड़ी सी मूर्ति है जो आपने देखा होगा, बहुत प्यारे लग रहे हैं वो उधर। और उसी तरफ वो नदी है जिसके बारे में प्रणव बात कर रहे थे। तो आई होप मैं वहाँ जाके दिखा पाऊंगी, अगर वहाँ पे जाना अलाउड होगा तो। तो ये है वो शिवना नदी जो रेनी सीजन में भगवान के शिवलिंग को पूरा ही अपने अंदर समा लेती है।